देश भर के 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 2 साल से भी कम की अवधि में 103 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकसित किया गया है। 190 करोड़ से अधिक की लागत से इन्हें विकसित किया गया। इन स्टेशन में स्थानीय संस्कृति, आधुनिक वास्तुकला एवं उत्कृष्ट यात्री सुविधा तीनों का समन्वय है। तो वहीं इसके साथ ही पीएम मोदी एक प्रदेश के 25 विकास कार्यों का लोकार्पण करते नजर आएंगे, शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही पलाना में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सीएम भजनलाल खुद सभा स्थल की तैयारियों का निरीक्षण किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी देशनोक रेलवे स्टेशन का जायजा लिया है। तो देखिए, राजस्थान के रणबांकुरों की गैलरी का भी शुभारंभ करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे और इसके अलावा किस तरीके से जो स्टेशनों का कायाकल्प हुआ है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करें कि 190 करोड़ की लागत से दरअसल स्टेशनों का कायाकल्प किया गया है। स्थानीय संस्कृति की जहां झलक देखने को मिलेगी, तो वहीं राजस्थान जिस परंपरा के लिए जाना जाता है और उन सभी को इसमें दर्शाया गया है। दरअसल स्टेशनों पर जो सुविधाएं मिलेंगी वो भी अपने आप में जो है यहाँ पर बेहतरीन है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जहाँ जो विकलांग होंगे उनके लिए अलग से प्रवेश द्वार बनाए गए हैं उनको जाने के लिए। तो वहीं हर तरीके की सुख सुविधाओं का ध्यान जो है वहाँ पर रखा गया। देखिए, अभी 45 डिग्री के पार जो है वो प्रदेश का पारा पहुँचा हुआ है और इस भीषण गर्मी के बीच में पीएम मोदी जनता के बीच में मौजूद रहेंगे, वहाँ पर वो संबोधित भी करेंगे और इसी दौरान स्टेशनों का कायाकल्प जो हुआ है उसको शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी के अगर पूरे शेड्यूल की बात करें तो सबसे पहले सुबह 9:45 पर वो नाल एयरबेस पहुंचेंगे। एयरफोर्स के जवानों से यहां पर वो मुलाकात करेंगे। 9:55 में देशनोक के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हो जाएंगे। 10:30 बजे करणी माता मंदिर में दर्शन करेंगे। 11 बजे देशनोक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और 11:30 बजे पलाना के लिए उड़ान भरेंगे और 12 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। 1 बजे नाल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए वो वापस रवाना होने वाले हैं। तो पीएम मोदी इस दौरान राजस्थान में सड़क, बिजली, पानी, ऊर्जा से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। इससे राजस्थान में आवाजाही की सुविधाएं बढ़ेंगी। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूती जो है वो मिलने जा रही है। इसके अलावा राजस्थान सरकार की 25 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें 3,240 करोड़ रुपए से अधिक के लागत के 750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 12 राज्य राजमार्गों ने के उन्नयन और रखरखाव के लिए परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित करते हुए नजर आएंगे। देखिए, आज राजस्थान के देशनोक, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर सहित कई स्टेशनों का नया रूप मिलेगा। चूरू, सादुलपुर सहित 6 रेल लाइन के विद्युतीकरण को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बीकानेर से बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। बीकानेर, नावा, डीडवाना, कुचामन से और सौर ऊर्जा और ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे। नर्सिंग कॉलेजों का उद्घाटन होगा। राजसमंद, प्रतापगढ़, धौलपुर, भीलवाड़ा, पाली और झुंझुनू में प्रधानमंत्री मोदी ग्रामीण और शहरी जल परियोजना की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री चूरू सादुलपुर रेल लाइन की आधारशिला भी रखेंगे। देखिए, आज पीएम मोदी का ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है ये पहला राजस्थान का दौरा पीएम मोदी का। और खास बात है कि बीकानेर में मौजूद रहेंगे। मिनट टू मिनट पीएम का कार्यक्रम क्या है आपको बता रहे हैं। बीकानेर में करणी माता मंदिर के दर्शन करेंगे। 10:30 बजे के आसपास करणी माता मंदिर पहुंचेंगे पीएम मोदी। वहां पर बताया जा रहा है देशनोक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करते हुए लगभग 11 बजे के आसपास पीएम मोदी नजर आएंगे और इसके बाद 11:30 बजे पलाना के लिए रवाना हो जाएंगे हेलीकॉप्टर से। 12 बजे के आसपास पलाना में जो वो जनसभा को संबोधित करेंगे, जोश भरते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से अदम्य शौर्य का परचम लहराया है सेना के जवानों ने, उसकी बानगी कैसी रही है उसको लोगों को बताते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। उनको नमन किया जाएगा पीएम मोदी की तरफ से और करणी माता मंदिर में दर्शन करने के लिए पीएम मोदी जाएंगे। तो हम कल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब सीएम भजनलाल शर्मा कल बीकानेर पहुंच चुके थे और जहां पर आज ये जनसभा होनी है उन सभी जगहों पर पहुंचे और वहां पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं उसकी जानकारी सीएम के द्वारा ली गई है। आपको जानकारी दे दें कि आज सुबह भी अभी एक बार फिर से सीएम के द्वारा सभी जो जनसभाएं वाली जगह है, जहां पर आज जो उद्घाटन होने वाले हैं, जो भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शेड्यूल जगह है, वहां का निरीक्षण करने के लिए खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 दिवसीय बीकानेर के दौरे पर हैं। कल ही पहुंच चुके थे सीएम
और उसके बाद सारा जो जायजा है वो सीएम के द्वारा लिया गया। सीएम का स्वागत करने के लिए सभी कार्यकर्ता वहां पर नजर आए थे। आपको बता दें, बीकानेर के नाल में पीएम मोदी जवानों से मुलाकात करेंगे। देखिए, पाकिस्तान के निशाने पर रहता है सरहद का ये एयरबेस। ऐसे में यहाँ पर सेना के जवानों के बीच वो मौजूद रहने वाले हैं और यहाँ ये वो जिला है जिसमें नाल एयरबेस बना हुआ है, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला दौरा है पीएम का और वहां मौजूद जवानों को ऑपरेशन सिंदूर में मिली बड़ी सफलता की बधाई देंगे। आपको बता दें कि नाल एयरबेस विभिन्न रैंकों के सैनिकों से बातचीत वो यहां पर करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बल के अच्छे काम के लिए उन्हें बधाई देते हुए भी नजर आएंगे। देखिए, इस एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की तैनाती रहती है। इस समय अगर हम बात करें वर्तमान में, तो देश में बने HAL तेजस MK-1A लड़ाकू विमान का पहला स्क्वाड्रन यहीं तैनात है, जिसे कोबरा भी कहा जाता है। और इससे पहले ये एयरबेस MiG-21 बाइसन का भी घर रहा है, जिसे बाड़मेर से विदाई दी गई थी। इसके अलावा नाल एयरबेस में वायुसेना के पायलटों और अन्य कर्मियों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। यहाँ पर कई मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं, ट्रेनिंग कैंप भी आयोजित किए जाते हैं, जो इस एयरबेस को देश की सीमा पर होने वाले युद्धों की तैयारी में मदद करती है। तो देखिए, राज्यपाल और सीएम जो हैं पीएम की अगवानी करते हुए नजर आएंगे, पीएम का स्वागत करेंगे। और जानकारी ये है कि नाल हवाई अड्डे पर पीएम का विमान जो है उतरेगा। विशेष विमान के जरिए वो बीकानेर पहुंचेंगे पीएम मोदी, और पीएम मोदी के स्वागत में राज्यपाल हरिभाई बागड़े मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे और उनका जो है गुलदस्ता देकर स्वागत किया जाएगा। और इसके बाद जो जानकारी निकल कर आ रही है कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी बीकानेर पहुंचे हुए हैं। कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भारत के रेलवे स्टेशनों के नवनिर्माण का जो संकल्प है वो पूरा हो रहा है। 1300 स्टेशन जो 2023 और 2024 में काम आरंभ हुआ था, उसमें से पहला बैच 103 स्टेशन का वो माननीय प्रधानमंत्री जी कल इनॉग्रेशन करेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका राजस्थान में आना हो रहा है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। कल की माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सभा है। इस सीमावर्ती इलाके में बहुत ही अच्छा उत्साह है। बहुत बड़ी संख्या में हमारे सीमावर्ती जिले से हमारे भाई बहन सभी आने वाले हैं। जी आ चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ये पहले हैं, नरेंद्र मोदी जी, जो करणी माता जी के मंदिर में पूजा अर्चना दर्शन करने आ रहे हैं। और उसके बाद रेलवे स्टेशन का जो पुनर्निर्माण हुआ है उसको राष्ट्र को समर्पित करेंगे, उनका लोकार्पण करेंगे। ऐसे 103 रेलवे स्टेशन हैं देश में, उनका भी वो लोकार्पण करेंगे वहाँ देशनोक से। देखिए, जनता में बहुत उत्साह है और जितनी हमने तैयारी की है हमको लगता है कि ये कम पड़ेगी, इसलिए इसका विस्तार करने का काम चल रहा है। अभी विस्तार हो रहा है। हम जनता की इस भीषण गर्मी में भी कुछ व्यवस्थाएं जो हम कर सकते हैं हम करेंगे, लेकिन जनता में उत्साह बहुत है। बीकानेर के पालना में पीएम मोदी देंगे करोड़ों की सौगात। देश भर के 103 रेलवे स्टेशनों का होगा लोकार्पण। देशनोक समेत प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशन होंगे शामिल। ये स्टेशन जो कला, संस्कृति, परंपरा और आधुनिकता का एक अच्छा सम्मिश्रण है, वो देश को देखने को मिलेगा। बीकानेर के पालना में जनसभा के बाद पीएम मोदी देश और प्रदेश को 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री भारत के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 46 जिलों में 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश की बात करें तो इसमें देशनोक, बूंदी, मांडलगढ़, गोविंदगढ़,
मंडावर, महुआ रोड, फतेहपुर शेखावाटी और राजगढ़ का नाम भी शामिल है। बूंदी अपनी चित्रकला और किलों के लिए प्रसिद्ध है। स्टेशन को बूंदी की पारंपरिक वास्तुकला और चित्रों को दर्शाते हुए पुनर्विकसित किया गया है। मांडलगढ़, ये स्टेशन भी अमृत भारत योजना के तहत विकसित किया गया है। देशनोक रेलवे स्टेशन को विशेष रूप से करणी माता मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित होकर डिजाइन किया गया है। 14.18 करोड़ रुपए की लागत से विकसित स्टेशन में नया स्टेशन भवन, प्रवेश और निकास द्वार, सुसज्जित सर्कुलेटिंग एरिया, सुव्यवस्थित पार्किंग, वातानुकूलित वेटिंग हॉल, दिव्यांगजन अनुकूल शौचालय, जल बूथ, साइनेज कोच, इंडिकेशन बोर्ड, प्लेटफॉर्म शेल्टर और LED प्रकाश व्यवस्था जैसी सुविधाएं हैं। गोविंदगढ़, इसे यात्रियों के लिए सुविधाजनक हब के रूप में विकसित किया गया है। मंडावर, महुआ रोड, ये अमृत भारत स्टेशन योजना का हिस्सा है। फतेहपुर शेखावाटी, इस स्टेशन पर शेखावाटी शैली की चित्रकारी और स्थापत्य कला की झलक देखने को मिलेगी, जो यात्रियों को स्थानीय विरासत का अनुभव कराएगी। राजगढ़, ये भी पुनर्विकसित स्टेशनों में से एक है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका राजस्थान में आना हो रहा है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। कल की माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सभा है। इस सीमावर्ती इलाके में बहुत ही अच्छा उत्साह है। बहुत बड़ी संख्या में हमारे सीमावर्ती जिले से हमारे भाई बहन सभी आने वाले हैं। उस अमृत भारत योजना के तहत आने वाले 22 तारीख को 103 स्टेशन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री करेंगे। वो देशनोक आ रहे हैं। देशनोक स्टेशन जहां हम सारे लोग खड़े हैं, इस स्टेशन का माननीय प्रधानमंत्री सशरीर उद्घाटन करेंगे। यहाँ पहुंचेंगे, हमारी स्टेशन का अनावरण करेंगे। इसके अलावा इस जगह पर वो हमारी एक ट्रेन को फ्लैग ऑफ भी करेंगे। यहाँ से नजदीक में एक स्थल है पलाना, जहां माननीय प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे और वहां से 103 अमृत स्टेशन का ऑनलाइन अनावरण करेंगे। अमृत स्टेशन के अलावा केंद्र और राज्य सरकार की बहुत सारी और भी योजनाएं हैं, जिसका अनावरण माननीय प्रधानमंत्री करेंगे। इसके अलावा PM 58 किलोमीटर चूरू सादुलपुर रेलवे लाइन का शिलान्यास करेंगे। राजस्थान में 7 सड़क परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। बीकानेर और डीडवाना कूचामन के नावा में सौर परियोजना का शिलान्यास होगा। बीकानेर में सौर परियोजना का उद्घाटन होगा। बीकानेर और उदयपुर में बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन भी शामिल है। राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, धौलपुर में नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन होगा। झुंझुनू जिले में ग्रामीण जल आपूर्ति और फ्लोरोसिस शमन परियोजना का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इसके अलावा पाली जिले के 7 कस्बों में शहरी जल आपूर्ति योजना का पुनर्गठन होगा। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का ये दौरा प्रदेश में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, बिजली आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं और जल उपलब्धता को बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम होगा, जिससे राज्य के समग्र विकास को गति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान